नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे विभागीय परीक्षा में पूछे जाने वाले राजभाषा से संबंधित प्रश्नों के बारे में। रेलवे के कोई भी विभागीय परीक्षा हो, चाहे एलडीसी हो, जीडीसी हो या कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जेई, ग्रुप बी प्रमोशन या किसी भी प्रकार के विभागीय परीक्षा हो, उसमें राजभाषा से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले राजभाषा से संबंधित 50 प्रश्नों का संग्रह जो वीडियो बनाया गया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। आज हम लोग इस वीडियो में 51 से लेके शेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। राजभाषा से संबंधित प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है और उसके आंसर को बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 51। संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर के केंद्र कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी, या भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस होगा वहां का जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होंगे वही नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न है 53। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की आवधिकता क्या है, यानी कि कितने अवधि पे वो बैठक की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मंथ, यानी कि 3 महीना में एक बार। प्रश्न संख्या है 54 54। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। प्रश्न संख्या 55 है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार के लिपिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो अंतिम जो है यह प्राज्ञ है, प्रथम जो है प्रबोध है और द्वितीय जो है प्रवीण है और अंतिम प्राज्ञ है। प्रश्न संख्या 57 है। हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित, गहन, पत्राचार एवं प्राइवेट। क्वेश्चन संख्या 58 है। साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। प्रश्न संख्या 59 है। नियमित हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई एवं नवंबर में। क्वेश्चन संख्या 60। हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के श्रेणी 3 यानी ग्रुप सी कर्मचारी और व उसके ऊपर के अधिकारी। इसमें ग्रुप डी के कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्वेश्चन संख्या 61 है। कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली हो, वह कोटि क यानी कि क्षेत्र क के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन संख्या है 62। कोटि ख, इसको ख पढ़ेंगे। कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो इसका राइट आंसर होता है जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी सह भाषा हो, वह कोटि ख के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन संख्या ग है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन संख्या 63 है। कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है?
तो जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया या असमिया है वह कोटि ग के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64। कोटि घ में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हैं वह कोटि घ के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन संख्या 65 है। कोटि ग के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण। क्वेश्चन संख्या 66 है। कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबोध। क्वेश्चन संख्या 67 है। प्राग्ञ पास करने पर मिलने वाले एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? तो 2400 रुपया मिलता है प्राग्ञ परीक्षा पास करने वाले कर्मचारियों को। नेक्स्ट प्रश्न है 68। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की रकम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 मुख्यालय स्तर पे, यानी कि जो हेडक्वार्टर में दिया जाता है वो 1500 रुपया है। सामूहिक नगद पुरस्कार के अधीन दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की राशि। क्वेश्चन संख्या 69 है। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार की रकम क्या है? तो 1200 रुपया ये मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर है 70। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की रकम क्या है? तो वो हो जाएगा 800 रुपया कर्मशालाओं में, यानी कि जो वर्कशॉप में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है। साल में 10,000 शब्द से ज्यादा लिपि ने लिए एक यूनिट में कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1000 रुपया प्रति कर्मचारी। क्वेश्चन संख्या 72 है। साल में 10,000 शब्दों से ज्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 600 रुपया प्रति कर्मचारी। क्वेश्चन संख्या 73 है। साल में 10,000 शब्द से ज्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि 300 रुपये प्रति कर्मचारी। क्वेश्चन है 74। नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? तो सबसे पहला होना चाहिए प्रादेशिक भाषा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी। क्वेश्चन संख्या 75 है। आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाला फॉर्म को किस क्रम में तैयार किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभाषी, यानी 3 भाषाओं में। सबसे पहले वहां के लोकल यानी प्रादेशिक भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। क्वेश्चन संख्या है 76। रबर मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए? तो रबर मोहरों को द्विभाषा में तैयार किया जाना चाहिए। सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी, ऊपर में हिंदी रहेगा और नीचे में अंग्रेजी, द्विभाषा के रूप में, एक लाइन हिंदी और एक लाइन अंग्रेजी। क्वेश्चन संख्या 77 है। प्रबोध, प्रवीण और प्राग परीक्षाएं निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? तो प्रबोध के लिए 1600 है, प्रवीण के लिए 1500 और प्राग के लिए 1200 रुपया है। क्वेश्चन संख्या 78 है। हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने वाले एक मुफ्त पुरस्कार राशि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 रुपया। क्वेश्चन संख्या 79 है। अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर नेपाली हो जाएगा। आपको याद दिला दूं कि संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें से मात्र एक विदेशी भाषा है जो है नेपाली। नेपाली भाषा को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये भारत के और नेपाल के बॉर्डर के आसपास जो भी गांव, जो भी लोग रहते हैं वो नेपाली भाषा के यूज करते हैं, इसलिए नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन संख्या 80 है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा मंत्रालय अब्लिक कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना। नेक्स्ट प्रश्न है 81, एक मुश्त पुरस्कार के लिए कौन अर्हक होंगे, यानी कौन सा एलिजिबल होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा के क्रम में करना होगा या चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभाषिक, सबसे पहले प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी। अनाउंसमेंट जो होता है किसी भी स्टेशन पे, वहाँ के किस किस भाषा का यूज करना चाहिए, तो सबसे पहले वहाँ के लोकल भाषा का यूज करना चाहिए, उसके बाद हिंदी भाषा में अनाउंस करना चाहिए, उसके बाद अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन संख्या 83 है, रूप बोर्ड में किस अनुपात में प्रदर्शित करना होगा। तो यहाँ पे समानुपात में, यानी त्रिभाषी में। सबसे पहले वहाँ के लोकल भाषा को, उसके बाद हिंदी को, उसके बाद अंग्रेजी को। क्वेश्चन संख्या 84 है, गाड़ियों के बोर्ड को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो यह भी त्रिभाषी में होना चाहिए, वहाँ के प्रादेशिक यानी लोकल भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी। क्वेश्चन संख्या 85 है, व्यक्तिगत वेतन के लिए कौन अर्हक होंगे, यानी कौन सा एलिजिबल होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार के हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा, या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निर्धारित परीक्षा में विनिर्दिष्ट प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण होने पे। क्वेश्चन संख्या है 86, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए कौन योग्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालू लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क में हैं, वर्ग 4 के कर्मचारी सहित, यानी ग्रुप डी के कर्मचारी के सहित सभी चालू लाइन के कर्मचारी पात्र हैं। क्वेश्चन संख्या 87 है, केंद्र सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारियों को क्यों हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताकि वे हिंदी में अपना काम कर सके। क्वेश्चन संख्या 88 है, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 घंटे। क्वेश्चन संख्या 89 है, कार्यशालाओं में प्रशिक्षित होने के लिए कौन सा योग्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी श्रेणी 3 के कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी जिन्हें हिंदी कार्य साधक ज्ञान प्रवीणता प्राप्त हो। क्वेश्चन संख्या है 90, हिंदी आशु लिपि पास करने पर आशु लिपिक जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है को क्या व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वेतन के रूप में 12 महीने के लिए 2 वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि। क्वेश्चन संख्या 91 है, हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टंकन आशु लिपि को कितना टंकन कार्य करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट या तिमाही में 300 नोट। क्वेश्चन संख्या 92 है, 90% ज्यादा और 95% कम अंक सहित हिंदी टंकन पास करने पर मिलने वाले नगद पुरस्कार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपये। क्वेश्चन संख्या 93 है, हिंदी आशु लिपि में 95 से ज्यादा अंक प्राप्त करने पर क्या नगद पुरस्कार मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 रुपया। क्वेश्चन संख्या 94 है, आशु कालिक हिंदी पुस्तकपाल को दिए जाने वाला मानदेय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपया प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लिए अंतिम प्रश्न है 95, हिंदी आशु लिपि पास करने पर मिलने वाले एक मुश्त पुरस्कार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी आशु लिपि पास करने पर 1500 रुपये। तो ये था महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों का संग्रह।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।